श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गजदासविकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। नित्यानंदी हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत स्कंद 3 अध्याय 18 श्लोक संख्या 7। मैं आवृत्ति करने का प्रयास करता हूँ, आप मेरे बात पर। हरे कृष्ण। तं निसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोदिरदं जटास करालद्रंष्टो असनी निस्बत् अबब्रीत् गतो ह्यं किं तशतां विगरीतं तं निसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोदिरदं जटास करालदष्टो असनी तिस्बन् अबब्रीत् गतो ह्यं किं तशतां विगरीतं तं निसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोदिरदं जटाज करालद्रष्टो असनीतिस्वनो ब्रवीत् गतो ह्यं किं तशतां विगरीतम्। हरे कृष्ण। आवृत्ति कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। तमानिरस्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोद्विरदं यथा झसः करालदृष्टो सनिनिस्वनो ब्रवीत् गता ह्यां किं त्वं सतां विगृहीतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। तं निसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोद्रतं यथा जशः करालदंस्त्रो अशनीनिसवनो अब्रवीत ग्रन्थ्या किं त्वसतां विगृहीतम्। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। तं निसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोद्विरदं यथा यशा करालदृष्टो अशिनी निस्वनो अब्रवीत् गृहत्या
गहतिर्या किं तं समा विगृहीतम्। हरे कृष्णा प्रभु जी में प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तम निसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्रुतं यथा जशः करान्तन्त्रो शनि निस्वनो ब्रविद ग्रथ्यां किं त्वसतां विग्रहतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। तां निशन्त्रां सलिलात् अनुद्रष्टत् हिरण्याकेशोदिर्दां यथा जस् करालद्रष्टा असनीनिस्वन् अब्रवीत गत्यायां किं त्वसतां विग्रहीतम्। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शब्दार्थ और अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तम उसको, निसरंतम बाहर निकलते हुए, सलिलात जल से, अनुद्रुत पीछा किया गया, हिरण्यकेश सुने वाले सुनहले बालों वाला हिरण्यकेश, धीरदम हाथी यथा जिस प्रकार, झसह मकर तथा घड़िया, कराल द्रंष्ट अत्यंत भयावह दांतों वाला, असनी निस्बन बिजली के समान कड़कते हुए, अब्रवीत बोला, गतो हियम निर्लज्ज, किम क्या, तो निस्संदेह असताम दुष्टों के लिए, विग्रहीतम निंदनीय। अनुवाद, सुनेने वालों तथा भयावह दांतों वाले, सुनहले बालों तथा भयावह दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगवान का उसी प्रकार पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा हो। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हो? निर्लज्ज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। तात्पर्य, जब भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उसको अपनी भुजाओं में लेकर पानी के बाहर आ रहे थे, तो उस असुर ने अपमान सूचक शब्दों के द्वारा उनका उपहास किया, किंतु भगवान ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं रहता। इसी प्रकार जो शक्तिशाली हैं, उन्हें अपने शत्रु के उपहास या कटु वचनों से किसी प्रकार का भय नहीं लगता। भगवान को किसी से डरने की कोई बात नहीं, तो भी वे अपने शत्रु को उपेक्षा करते हुए उसके प्रति दयालु बने रहे। यद्यपि वे एक प्रकार से ललकार से भाग रहे थे,
किंतु पृथ्वी को संकट से बचाने के उद्देश्य से ही उन्होंने हिरण्याक्ष के व्यंग वचनों को भी सह लिया। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सूर्यमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांशते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर मानव। तो आप सब भक्तजन मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा, भागवत के श्लोकों को मैं कुछ सेवा कर पाऊँ। और आज राधाष्टमी के पावन अवसर है, तो राधाष्टमी की श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस में आप सबकी बधाई हो। हम भक्तजनों के लिए वो जगत माता है, पोषित करती है, हमारी तो सब कुछ वही है। हरे कृष्ण। तो ये भागवत की श्लोक है और इसमें भगवान द्वारा भगवान वराह तथा हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध था। वराह भगवान और हिरण्याक्ष की युद्ध की ये अध्याय है। और भगवान जो पृथ्वी को चुरा के छिपा के गर्भ जलों में छिपा दिए थे, वहां से उद्धार करके निकल ही रहे थे तो हिरण्याक्ष भगवान के पीछा किया। इससे पहले वाले श्लोक में कहते हैं, तुम भगोड़ा हो, क्यों भाग रहे हो? मेरी गदा के प्रहारों से तुम्हारा सिर जब फट जाएंगे तो तब क्या अवस्था होगी, क्या हालत होगी तुम्हारा, है ना, क्या हालत होगी। तो भगवान को ललकार रहे थे, भगवान को उलाहना दे रहे थे, जी मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ लड़ो, डर के मारे भाग क्यों रहे हो? भगवान भाग नहीं रहे थे। भगवान तो पृथ्वी माता डर रही थी तो अपनी दांतों में उठा के उनको अपने स्थान में स्थित करेंगे, ऐसा सोच के भगवान ने उस कार्य में रत थे, है ना। तो आज के जो श्लोक है इसमें तो कहते हैं हिरण्याक्ष की यहाँ पे सुनहली बाल तथा भयावह दांत, है ना, और वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगवान का उसी प्रकार पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा हो। जब हाथी जल पीने के लिए नदियों में तालाबों में प्रवेश करते हैं तो घड़ियाल किस प्रकार पीछा करते हैं? वो बड़े बड़े दांत निकाल के उसके पकड़ना चाहता है ना। देखे ना, गजेंद्र पकड़ा गया, है ना। गजेंद्र उपाख्यान में भागवत में सुनते ऐसे ही पकड़े थे। वो अपने हाथियों के साथ पत्नियों को साथ जल के भी कर रहे थे, जल पी रहे थे, तो उसी समय में घड़ियाल में पकड़े थे। तो इस प्रकार यहाँ पर उपमा दी है, जब जैसे कि जिस प्रकार भगवान अपने पृथ्वी को लेके ने जगह पे स्थित करने के लिए पानी से जलों से निकल रहे थे, तो ये हिरण्याक्ष धावा कर रहे, पीछा कर रहे थे। और इस प्रकार
वचनों की बोल रहे थे। वो वचन कैसी थी? बिजली के समान कड़क कर कहा, बिजली के समान कड़क कर, भयावह उसकी शरीर। आप सुने हैं ना पिछले, ये इतनी लंबे चौड़े थे, उसके सिर के मुकुट तो आकाश को स्पर्श कर रहे थे, आकाशों को स्पर्श कर रहे थे। वे विशाल शरीर वाले थे और इतने लंबी चौड़े होंगे। हमने सोचा कितना होगा, 6 फुट के तो थे, तो हम तो साथ तो 6 फुट तो 12 फीट होगा, 12 होगी, नहीं तो 18 फुट की होगी, नहीं तो 50 की, 100 फुट की होगी। 100 फुट की व्यक्ति की सिरों में मुकुट धारण करने से आकाशों को स्पर्श नहीं होता, उससे भी लंबे थे और कितनी प्रचंड शरीर था उसका। वर्णन हमने सुने हैं। आप अपने कल्पनाओं से, आप अपने भावनाओं से कहां तक कितनी बड़ी होगी, है ना, कितनी बड़ी होगी। भगवान के दोनों भाई पहरादार है, जय और विजय, है ना। तो ये हिरण्याक्ष तो बड़े भाई है ना, गर्भ में बाद में आए तो पहले उत्पन्न, इस प्रकार वर्णन है ना। तो दोनों है जय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में प्रचंड शक्तिशाली थे और शरीर में भी इसकी बहुत बड़े थे, है ना। कितनी बड़ी है तो आप समझने के प्रयत्न करो। जो आकाशों को स्पर्श कर सकता था, तो इससे आपको पता चल जाए। तो इसको गर्जना कैसी होगी? मेघ की जैसा गर्जना हो, है ना, मेघ के जैसा गर्जना होती है। तो और जैसे मेघों में बिजली कड़कती है, तो इस प्रकार उसकी वचन था जो सर्वत्र परिव्याप्त हो रहा था, यानी सब जगह सुनाई दे रही थी। और भयावह वचन था, वो तो गुस्से में बोल रहा था या उपहास भी कर रहे तो खिल्ली उड़ा रहे थे भगवान को। तो कड़क वचनों से कहा, क्या तुम आपने ललकारते वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हो? देखो, मैं युद्ध करना चाहता हूँ, मेरे साथ लड़ाई करो, मैं ललकार रहा हूँ, मैं आपके प्रतिद्वंदी हूँ। तो मैं तो भाई, जो युद्ध करना चाहते वो क्षत्रियों के धर्म है, दूसरे को ललकारे तो युद्ध करना, है ना। तो तुम भाग क्यों रहे, भगड़वा क्यों बन रहे हो, है ना, क्यों भाग के कहाँ जा रहे हो, क्या कर? तो तुमको लज्जा नहीं आ रहा है ना, लज्जित नहीं हो रहा है ना, मेरे डर के मारे भाग रहे। तो सबको डरा रहे थे ना, वरुण देव को भी कहते थे आप भी लड़ो, मेरे साथ लड़ाई करो। उसको लड़ना है, बस उसमें शक्ति है, उसमें शक्ति की प्रदर्शन क्या करेंगे, लड़के करेंगे, और लड़ में जय होगी तो फिर आनंद होती है ना। देखे है ना, जब जीत जाता है किसी गेम खेल में, इस प्रकार आनंद की वही प्रकाश होता है, हाथ पांव ऊपर फेंकता है, क्या क्या करता है। देखे है ना, सामान्य खेल में, इसमें क्षत्रियों की युद्ध में भी जो जीत होती है, दूसरे के रक्तों से रंजित शरीरों में, हाथों में लेके अट्टहास करता और अपनी जय घोषित करता है। कुरुक्षेत्र युद्ध की सारे दिनों की घटनाओं याद करो तो किस प्रकार हुई और किस प्रकार सब जय घोष कर रहे थे। तो क्षत्रियों की धर्म है युद्ध में लड़ने वाले प्रतिद्वंदियों को ललकारते हैं और उसको मार गिराते हैं, और मारने में भी उनमें एक रोष होती है ना, एक क्रोध होती है, और जब मार गिराते हैं तो उसकी जयगान घोषित होता है। तो हम सब जानते हैं क्षत्रिय जन, ये तो हिरण्याक्ष है, ये तो हिरण्याक्ष है, इतने बलशाली हैं भाई, विष्णु लोगों की है। भगवान लड़े तो लड़े, कृष्ण किससे लड़े? ऐरा गहरा छोटे मोटे व्यक्ति से क्या लड़ेंगे? भगवान के अपने हाथों से ही मार देंगे तो गिर पड़ते सब, है ना, हाथों की चपेट में गिरा देते। कंस जैसे असुरों के मुक्के से प्रहार कर दिए थे, सिर फट गई थी बिल्कुल, है ना, आप जानते हैं। छोटे से कितने उम्र के थे भगवान? 12 साल, 11.5 सालों में तो वृंदावन से छोड़ के मथुरा ले आए ना अक्रूर जी। उसी उम्र की एक किशोर बालक को थे, है ना, अद्भुत सुंदर देखने में थे, सारे शरीरों में उसकी कांति, है ना। इस दोनों को भाई को देख के ही
मथुरावासी विशेष के पेस्ट्रिया लोगों ने रोने लगा, हाय भाई ये कंस कितने दुष्ट है, ये तो पहलवानों के साथ ये लड़ेंगे, इनके शरीरों तो कमलता को तो देखो, स्पर्श कर दो तो उंगली से स्पर्श करोगे तो उंगली धस जाए, ये क्या चानूर मुश्किल आदि से लड़ेंगे। कंस तो इतने पापी हो गया, किससे लड़ाना चाहता है, कम से कम देखो तो सही, बालक से लड़ाने के लिए चानूर मुश्किल, ये पर्वतों के समान आकार वाले असुरों को खड़े कर दिया। सहाय वो बात कर रहे थे, किंतु राजा है उसके विरुद्ध कौन जा सकता है। तो खेलते खेलते भगवान खेल खेल के मार गिरा। देखे कंस को किस प्रकार उन्होंने उठा के पटका था, है ना, अखाड़े में हम सब जानते हैं। और दोनों मुट्ठी इकट्ठा करके प्रहार किए थे, उसको सिर फट गई। 10,000 हाथियों के बल रखने वाला कंस की ये गति हुई। तो ये तो कंस था, इसको भगवान इसको कहते। ये हिरण्याक्ष और भी बलशाली है ना, अद्भुत बलशाली। भगवान लड़ते समय, आप लड़ने का वर्णन आएगा ना आगे देखोगे, भगवान भी पीछे हट रहे थे, है ना, और भगवान हारने की भूमिका नहीं निभा रहे थे। सचमुच इतने शक्तिशाली थे हिरण्याक्ष, उसकी प्रहार सहन कर पाना आसान इतनी नहीं थी। भगवान को पीछे वाली पांव पीछे करनी पड़ रही थी, संभालने के लिए, अपने को खड़ा रखने के लिए भगवान को दोनों पांव को धरती के ऊपर जमाना पड़ रहा था। सचमुच कृष्ण लड़ रहे थे, ऐसा नहीं दिखावटी कर रहे थे। लड़ने की उनकी जो आशा है ना, पूरी हो रहा है। कि कोई प्रतिद्वंदी हो, भगवान कृष्ण भी सोचते हैं मेरे सामने कोई बलवान की बल है कृष्ण, है ना। 6 ऐश्वर्यों में सबसे बलवान भी, समस्त बल की कृष्ण। तो वो स्वयं किसी से लड़ने चाहे, तो बलों की प्रकाश करना चाहे, तो प्रतिद्वंदी भी उस प्रकार उत्तम होनी चाहिए। हिरण्याक्ष इस प्रकार उत्तम प्रतिद्वंदी। किंतु इस समय भगवान लड़ेंगे। भगवान देख रहे थे पृथ्वी माता डर रही थी, डरा हुआ थी। डरा क्यों नहीं होगी? हिरण्याक्ष ने उसको उठा के छिपा दिए, उसको अपने कक्ष से निकाल के गर्भ जलों में समा दिया। तो सोचते सब लोग चुराता है, कोई सोना चुराता है, कोई घर चुराता है, कोई गाड़ी चुराता है। ये धरती में है ना सब कुछ, जो भी कुछ संपत्ति तो धरती में, इसको पूरा उठा के चुरा लेता हूँ, रख देता हूँ। कितनी शक्तिशाली सोचो हिरण्याक्ष। छोटे मोटे बैंक की डकाती करते हैं, धन संपत्ति लूट के ले जाते। छोटी छोटी जगह को पाने के लिए राजा लोगों ने लड़ता है। कोई धरतियों की कुछ पोर्शनों को जीत के लाता है, कोई कुछ जीतता है। हिरण्याक्ष ने सोचा ये धरती में सब कुछ है, पूरा उठा ले जा, क्या है। तो इससे आपको पता चलता होगा पूरे धरतियों को जो उठा सकता है, तो उठा के अपने कक्ष से च्युत करा के गर्भ जलों में समा रख सकता है। उसका हाथ कितने शक्तिशाली होगा और कितने लंबे होंगे। पृथ्वी को, धरतियों को अपने कक्ष से उठा के गेंद की तरह उठा लाए और जलों में समा। जैसे बच्चे लोग गेंद को उठाते तो फेंकता है ना, ऐसे। तो इससे शक्ति की आभास, आपको शक्ति कितनी शक्ति है हिरण्याक्ष से आपको पता चल रहा होगा। और उसका हाथ कहाँ तक तो पहुंच सकता है, ऊपर ऊर्ध्व आकाशों में, तो कितनी लंबाई होगी उससे आप पता कर लीजिए, है ना। और कितनी शक्तिशाली होगी। कोई 10 किलो उठाता, कोई 10 क्विंटल उठाता होगा, कोई 20 क्विंटल उठाता होगा। हमने पहलवानों की देखा है ना, हमारे ओलंपिक गेम में होता है ना, कितनों किलो उठाना, 100, 200, 400, 500, 600। हिरण्याक्ष के पास कितने किलो उठाया होगा, धरती की कितना वजन होगी, आप सोचिए। तो इससे आपको पता चलता होगा वो कितनी शक्तिशाली। तो उसके ललकारना भी उस प्रकार की होती। वज्र घोष था उसकी ललकार। कहाँ भाग रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आते, भाग रहे हो,
मैं लड़ाई करना चाहता हूँ, युद्ध करना चाहता हूँ, तुम भागे जा रहे है ना, तुमको शर्म नहीं आ रहा। भगवान को ललकार रहा है, मरने वाला है ना, जब व्यक्ति मरने वाला है तो उसके लिए ऐसे ही रोज चढ़ती होगा। तो कहता है भाग क्यों रही हो? क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हो? भागना शोभा देता है आपको, आप बलशाली हो, आपको सब लोग विष्णु कहते हैं और सब पूजा करते हैं, है ना, तो फिर लड़ो मेरे साथ, आओ। निर्लज्ज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं, कुछ भी निंदनीय, कुछ भी निर्लज्ज। भागने दो, भगाने दो हिरण्याक्ष। भगवान भाग नहीं रहे थे, भगवान पृथ्वी को अपनी जगह में रख देंगे, है ना, वो डर रही थी पृथ्वी माता। तो भाई बलवान व्यक्ति अपने बलवानों की बलों की प्रदर्शन करेंगे तो स्त्रियों की रक्षा करना है, एक है ना, क्षत्रियों को स्त्रियों की रक्षा करना सबसे प्रथम कर्तव्य है। तो भगवान से धरती बहुत डर रही है, पहले तो इसको व्यवस्था कर दो, इसके बाद इस असुरों से लड़ लेंगे। तो भगवान इसलिए कुछ बोल नहीं रहे थे। कर्तव्यरत व्यक्ति अपने कार्यों में रत रहता है, किसी के उपहास किसी व्यंग की उत्तर नहीं देते हैं, है ना। तो हर व्यक्तियों की वचनों को उत्तर देना जरूरत नहीं है, प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन नहीं। व्यंग सहन करने का शक्ति रख लीजिए, भक्तजनों को भी सहने की शक्ति होना चाहिए, है ना। जो सह लिया तो वो जीत गई, जीत। कहाँ तक सहन करनी है? करोड़ को सहिष्णु हमारे लिए पराकाष्ठा है, वहां तक पहुंचे। वृक्ष की तरह सहिष्णु है, वृक्ष की इस प्रकार सहायता होगा। कहाँ तक सहायता होगा? वो पानी नहीं मिलने से किसी को मांगने नहीं जाता, सूख के मर जाता, लकड़ी बन जाता है और दूसरे की घरों में जलानी बन के जल जाता है, वहां तक सहन करता है। गर्मी सर्दी के दिन, है ना, वो जाड़े के समय नहीं कहता मेरे को तो कपड़े उड़ा दो, या वर्षा के समय कुछ छातरी दे, वो भी सहन करता है ना। काटने वाले, लकड़ी काटने वाला आधा काट के उसी के नीचे ही भोजन करता है और शाम के समय पूरा गिरा के चला, तब भी नहीं कहता मैं तो छाया देने वाला नहीं। सब कुछ देता है, फल देता है, फूल देता है, पत्ते देता है ना। लोग पत्थर मारता है तो पत्थरों से क्या, फूल फल ही तो तोड़ता होगा, फल तोड़ता है, फल देता है ना। सबकी पत्थरों की सहन करके दूसरे को दे जाता है। वृक्ष सिर्फ देता ही देता है, आप देखो, देता ही देता। इस प्रकार धीरजवान व्यक्ति इस संसार को देने के लिए, तो धीरजता, सहिष्णुता, है ना, एक गुणावली है, एक आभूषण है। तो भगवान ने उसकी प्रदर्शन की यहाँ पर। ये तेरा उत्तर नहीं देना, है ना, कुछ नहीं देना, चुपचाप देख रहे धरती माता बहुत डरा हुआ है, इनको तो अव्यवस्थित कर दो, उसके बाद सहन की। तो कर्तव्यरत व्यक्ति श्रील प्रभुपाद देखते हैं दूसरे की उपहासों को परवाह नहीं करते, वो अपने कर्तव्य में रत रहते हैं। ये बहुत सुंदर टेक अवे है, हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दृश्य बड़ी सुंदर भी हो, भगवान आगे आगे जा रहे धरती माता को लेके, बराह रूप में है। बराह भगवान की सुंदरताओं की वर्णन होगी, लड़ते समय विशेष करके वर्णन आएगी। और ये हिरण्याक्ष उसके पीछे पीछे भाग के जाए, गदा उठा के गर्जना करते हुए, उलाहना देते हुए, ये दृश्य है ना। इसको हमने कल से फिर आज सुनेंगे। तो आज हमने यहाँ पर भागवत कथा विराम देते हैं इस श्लोक के ऊपर। और आज राधाष्टमी है, तो हम राधा रानी की थोड़ी सी गुणगान करने के लिए प्रयत्न करते हैं। आप सब लोग मिलकर आशीर्वाद दीजिए। ऐसे तो राधा रानी के बारे में बोल पाना बहुत ही कृपा की जरूरत है और आशीर्वाद की प्रयोजन पड़ेगी। सबसे गूढ़ तथ्य में आते हैं राधा तथ्य, है ना, हम सब जानते हैं। ऐसे हम गौड़िया जन हैं और हमारी संप्रदाय विशेष करके राधा कृष्ण की उपासना है। राधा रानी के बारे में मानो कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई अच्छी तरह से जानते होंगे तो हमारे संप्रदाय के आचार्य लोग जानते हैं,
इस प्रकार हम श्रवण भी किए हैं और बाकी सब संप्रदाय भी कहते भी हैं ये भाई राधा रानी है तो गौड़िया जनों की, गौड़िया जनों की भावना को देखो। तो सचमुच राधा रानी को खड़े होते देखते भगवान कृष्ण के साथ लोगों के मन में प्रश्न है ये है कौन, ये इनकी पत्नी है ना। स्वाभाविक पत्नी हो तो पति के साथ खड़े है तो अच्छा लगता है पति पत्नी। तो हम सब भौतिक लोगों में पति पत्नी है, गृहस्थ जीवन है, तो स्वाभाविक सब जनों की भावना है वो जो लड़की खड़ी है भगवान कृष्ण के साथ ये इनकी पत्नी है क्या, है ना। उत्तर क्या उत्तर है, सचमुच राधा रानी आप कृष्ण की पत्नी हो। तो ये तो है, ये तो है। भांडीर वन एक ब्रज में जगह है जहाँ राधा कृष्ण की विवाह हुई और विवाह में पुरोहित के स्वयं ब्रह्मा जी आके और विवाह भी विवाह स्थली भी है, वो जगह आज भी है। राधा कृष्ण की विवाह हो रही बट वृक्ष के नीचे, वो बट वृक्ष भी है, आप जाके उसको दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते विवाह स्थल की। और विवाह के बाद समस्त लोगों को भोज दिया गया, खिलाया पिलाया, उत्सव मनाया गया, विवाह उत्सव वो भी वहां पर हुई, है ना। तो ये है भांडीर। तो उत्तर तो विवाह तो है राधा कृष्ण। तो मानो कि आपको उत्तर सुनने से अच्छा लगता कि राधा रानी तो कोई नहीं है, राधा रानी तो भगवान कृष्ण की विवाहिता पत्नी है। तो अच्छा ही होगा उत्तर, है ना, अच्छा ही होगा। राधा गोविंद मंदिर जो है जयपुर में, तो श्री संप्रदाय के भक्त जनों ने सेवा कर रहे थे। तो वो सब लोग कहते हैं ये राधा रानी जो है ना ये विवाहिता है ही नहीं, तो कृष्ण के साथ तो सिर्फ कृष्ण की पूजा होना चाहिए, राधा रानी को नहीं होनी चाहिए, है ना। राधा रानी की नहीं होनी चाहिए पूजा, राधा रानी की पूजा, क्योंकि भाई पूजा तो विवाहिता पत्नी के साथ ही रहे। तो द्वारकाधीश है तो रुक्मिणी जी से विवाह हुई तो रुक्मिणी द्वारकाधीश की होगी, नहीं तो सत्यभामा द्वारकाधीश की होगी, जाम्बवती है, उनकी पत्नियों के साथ उनकी आराधना होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में इस प्रकार सेवा संचालन होनी चाहिए। प्रश्न उठ खड़े कर ये राधा रानी नहीं रहनी चाहिए, उनकी सेवा क्यों करें, करना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी प्रश्न खड़ा हो। गौड़िया संप्रदाय की पूरा नींव है, पूरा जड़े हिलने लग गई। जी राधा रानी तो है ही नहीं कोई चीज, कोई ना पत्नी है, ना इनकी विवाहिता है, ना संबंधित है, ये तो और किसी की पत्नी है ना। तो बड़ी समस्या खड़ी होगी। तब आप सब जानते हैं बहुत सुंदर कथाई है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ तब बूढ़े हो चुके थे तो बलदेव विद्याभूषण को उन्होंने भेजे अपने शिष्य को, जिन्होंने गोविंद भाष्य की रचना की और राधा रानी की जगह को वर्णन करके दी। जी राधा रानी विवाहिता पत्नी की बात क्या करते हो, विवाहिता पत्नी की बात क्या करते हो, है ना। विवाह तो एक उत्सव, एक संबंध होती है जो मनाया जाता है। ये जो खड़ी है ना सामने राधा कृष्ण के साथ, ये और कोई नहीं है, वो तो कृष्ण ही है। दोनों कृष्ण हैं, एक साथ खड़े हैं। एक कृष्ण तो पुरुष के रूप में है, दूसरे कृष्ण जोशित रूप में, स्त्री रूप में, है ना। स्वयं कृष्ण अपने को विस्तार करके खड़ी है। और बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाष्य में समस्त गौड़िया संप्रदाय के श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और चैतन्य महाप्रभु की जो सब तथ्यों की समागम किए और दिखाया। देखो ये भाष्य है हमारी श्रीमद् भागवत की, और राधा रानी के स्तर सुनो अज्ञानी जन। ये राधा रानी कौन है ना, आपको बताता हूँ। जयपुर की उस राजाओं की सभाओं में श्री संप्रदाय को मात देने वाले, पूरे संसार को मात देने वाले बलदेव विद्याभूषण के वचनों की अमृत बह रहे थे, सबको समझा रहे थे और सबको ध्वस्त कर दिया। ये राधा ही तत्व तो सर्वोपरि तत्व, तुम अबूझ हो और मूर्ख हो, समझ में तो होते नहीं, तो क्या समझा,
तो गोविंद भाष्य ग्रंथ है, अद्भुत सुंदर जिसमें राधा तत्व की वर्णन है, और विशेष करके श्रीमद् भागवत की भी हमारे भाष्य है, गौड़िया संप्रदाय की है। किसी एक संप्रदाय को संप्रदाय के रूप में परिगणित होने के लिए भाष्य की विशेष करके जरूरत प्रयोजन था, तो भगवान ने वो प्रयोजन भी पूरी कर दिए थे इस घटनाओं के माध्यम से। और गोविंद देव स्वयं इस ग्रंथ की रचना करने में बलदेव विद्याभूषण की सहायता की है। वो जगह भी आज विद्यमान है, जयपुर में आप दर्शन कर सकते हैं, है ना, गोविंद जी के अद्भुत कृपा से। और विशेष करके अपने राधा रानियों की भावनाओं को स्वयं श्री कृष्ण वर्णन करके दिए हैं, तो किस प्रकार होगी तो आप जानते हैं। ग्रंथ अवश्य पढ़नी चाहिए हम सब गौड़िया जन की, हमारी जड़े को बहुत मजबूती देने वाला है, ठीक है। तो राधा रानी, इस प्रश्न के उत्तर तो शास्त्र में भी है, जगह भी है, जो विवाहिता पत्नी। तो फिर लोग दूसरी प्रश्न खड़ी करेंगे, तो फिर जावट उसकी क्या कहोगे? वो तो अभिमन्यु की पत्नी हूँ, जटिला तो उसकी सासू है और कुटिला तो उसके ननद है, ये तो दूसरे की पत्नी है राधा रानी। आप क्या बोलते हो? भगवान कृष्ण क्या किए? दूसरे की पत्नियों के साथ रहेंगे? रास लीलाओं करते समय अनेकों, है ना, रात्रि के अंधकार में अनेकों गोपियों जनों के साथ नृत्य करेंगे, कपड़े चुराएंगे, कैसे भगवान ये, है ना। और क्या करना चाहते हैं? ये कौन सा मर्यादा स्थापन करना चाहते हैं इस युगों में? क्या सीखेंगे हम सब, है ना। अनेकों प्रश्न, अनेकों प्रश्न, अनेकों प्रश्न। आइए सारे प्रश्नों के उत्तर आपको, ऐसे तो भागवत में ही है, लेकिन भागवत की जो कथाकार है ना सुखदेव महाराज, वो राधा रानी के तो होता है, और राधा बोले तो कथा बंद, है ना। उन्होंने सोचा ये शब्द उच्चारण नहीं करूंगा तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएंगे, फिर राधा भाव में चले जाएंगे और कथा बंद हो जाएगी। परीक्षित महाराज बेचारा 7 दिन की जीवन है, कथा पूरी नहीं होगी, तो अनेकों प्रयत्न करके उन्होंने रोके। इसलिए भागवत में कुछ कुछ जगहों में कुछ कुछ सुंदर सुंदर श्लोक है राधा रानी के आराधिका के रूप में इस तरह से वर्णन आएगी, प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है। श्रीमद् भागवत में प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है ना, इसलिए अनेकों प्रश्न खड़ी होगी, अनेकों प्रश्नों के सम्मुखीन होता है, और सदियों से ऐसे ही होते रहेगा, है ना। क्योंकि सबसे सर्वोत्तम जो ग्रंथ है उसमें राधा रानी की वर्णन छिपा हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप में भूया है, उसको निकाल के स्थापन कर पाना सामान्य जनों के लिए गुत्थी रहते हैं। जो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के आदि लीलाओं में राधा कृष्ण की बात जब आई, जब श्लोक है आई, तो उसके तात्पर्य में लिखते हुए कहते हैं ये जो राधा कृष्ण है ना, ये भौतिक लोगों के लिए, ज्ञानियों के लिए, जोगी के लिए, बाकी सब जनों के लिए गुत्थी बन के रहेगी, है ना। सिर्फ भक्त तो इनको समझ में आएगा, और वो गौड़िया जनों ने ठीक से समझता है शब्द की ये अर्थ है जी, ये गुत्थी बन के रहे, सचमुच गुत्थी बना हुआ। देखो साधारण लोगों की ये मनों में यही प्रश्न है जी, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। आइए राधा रानी के बारे में चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ आप सब जानते हैं, कविराज गोस्वामी तो सिर्फ हाथ चलाए, लिख नहीं चलाए, बोलने वाले तो स्वयं राधा रानी थी। तो राधा रानी जो अपने बारे में जो बोलेगी तो सबसे सटीक बोलेगी ना। कोई व्यक्ति अपना परिचय दे तो दूसरे लोग कोई परिचय दे, उससे सटीकता होगी जो खुद अपना परिचय देता है। तो राधा रानी स्वयं की वर्णन है, इसलिए चैतन्य चरितामृत के सब श्लोक अद्भुत है। और आप जब भी राधाष्टमी के दिन में पढ़ेंगे, बाकी सालों में किसी भी समय पढ़ेंगे, आपको भावने के लिए आपको अवश्य भावित करेंगे, और आपको सोचने के लिए आपको बाध्य कर देंगे, है ना। आपको स्थिर बना देंगे, और आप सोचेंगे कि मेरे को समझना है, मेरे को जानना है ना। तो कुछ श्लोक पढ़ते हैं, आइए। सद्बुच राधा रानी है कौन, है ना, राधा रानी कौन है। तो इस श्लोक की तात्पर्य है, जिसकी
आपकी चैतन्य चरितामृत की जो मंगलाचरण के श्लोक है उसमें से राधा कृष्ण प्रणय विकृति राधागिरी शक्ति एकात्म अपि भविपुरा वेदन गतो। रमन प्रभु, आप आवाज सुनाई दे रहे हैं क्या? आपने अनम्यूट की थे, शब्द सुनाई दे ठीक से? जी प्रभु जी, बहुत अच्छी आ रही है आवाज आपकी। ओके। तो ये श्लोक है राधा कृष्ण प्रणय विकृति राधागिरी शक्ति रश्मा एकात्म अपि भुविपुरा देह भेदम गतो चैतन्य आख्याम प्रकट अभिनाम तद्वयम् च पक्यमाप्तम राधा भावदुति सुवलित नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो राधा और कृष्ण एक आत्मा है। गुरुदेव ने श्लोक हम सबको कंठस्थ करा। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी अनन्य विलसित आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा है, दो शरीर धारण किए है ना, अनन्य अन्य अन्य एक दूसरे के साथ है ना क्या करते हैं, विल से रस आस्वादन करते, एक दूसरे का उपभोग करते, प्रेम को रसास्वादन करते। तो भगवान कृष्ण आपने को विस्तार किया, एक तरफ वो राधा रानी है, दूसरी तरफ विस्तार करके वो बलराम जी है और वही नित्यानंद प्रभु। तो बलराम और नित्यानंद तो सेवक भगवान है हम कहते हैं। तो राधा रानी का भी विस्तार दूसरी तरफ हुई तो राधा रानी सेविका भगवान है, सेविका भगवान, ये सब कुछ वो भगवान ही है। भगवान की 6 अक्षरों से गुणान्वित है, सब कुछ भगवत तत्व है उसमें, किंतु वो सेविका है। जैसे बलराम जी तथा नित्यानंद सेवक, कृष्ण के से सेविका की चूड़ामणि। तो जितने भी सेवक और सेविकाएं हैं कृष्ण की सेवा में, सबसे ऊपर स्तरों में राधा रानी। तो प्रथम परिचय तो ये है, राधा रानी न किसी की पत्नी है न किसी और की है। राधा रानी तो कृष्ण ही है, कृष्ण की नहीं, कृष्ण ही है राधा रानी। मानो कि स्त्री के रूप में जोशित रूपों में कृष्ण खड़े हो जाए किसी जगह पे, दिखने में कैसे होंगे? तो वो राधा रानी। तो राधा रानी के दर्शन करते समय कृष्ण की दूसरी दर्शन है, किंतु जोशित स्त्री शब्द। एक तो ये आपके उत्तर। दूसरी, सचमुच इतना ही है क्या? इतना ही है क्या? भगवान कृष्ण में अनेकों गुण हैं, हम जानते हैं, गुणों की संभावना, गुणों की खान। तो कृष्ण में कृपा भी है, करुणा भी है ना। करुणा आप जानते हैं, करुणा आप नाउन नहीं है, मैंने आपको करुणा एक एडजेक्टिव विशेषण है। करुणा एक गुणावली है, गुण है, जिसको आप देख नहीं पाएंगे किंतु अनुभव में है। करुणा हृदय में होने, हम कहते हैं ना, वो बड़े दयावान व्यक्ति है, दयाशील है ना। उनके हृदय अच्छे है, दया है, वो हृदय पत्थर की नहीं है, निष्ठुर नहीं है ना। उनके होता है ना, ये शब्द हम सब जानते। तो दया तथा करुणा हम इकट्ठा करके दिखा नहीं सकते, किसी बाजारों में किलो के भाव में खरीद तो नहीं सकते, किंतु जानते हैं करुणा तो होती है ना? और एक विशेष गुण है और सबसे सुंदर गुणों में से आते हैं। तो भगवान कृष्ण के अनेकों गुण हैं, अनेकों ऐश्वर्य है, उसमें से करुणा भी एक गुण है। तो भगवान कृष्ण मानो कि सोचे जे मैं मेरे अंदर तो भाई क्षत्रियों की गुण है, लड़ाई की गुण है ना। अधर्म को नाश करे, धर्म को स्थापन करूंगा, पापियों को विनाश कर देंगे, इसको मारो उसको मारो, ये करो, वो भी गुण कृष्ण में। कृष्ण कभी कभी किसी को उदासीन भी हो जाता है, छोड़ देते हैं, नहीं देखेंगे, करो पाप करते रहो और मरो और अधोगति हो। ये भी कृष्ण भगवान कृष्ण करते जाओ, कहाँ तक पहुंचते जाओ, आपने कर्म करो। तो वही ना हम कहते हैं, क्या कृष्ण भूल गए क्या, देख ही नहीं रहे हो, उदासीन हो गए, निष्ठुर क्यों हो गए,
है ना, नहीं तो मैं जकड़ क्यों गया, पापों में क्यों जकड़ गया, मैं आपसे दूर क्यों चले जाता, है ना। तो होता है ना, असुरों की आसुरिक बुद्धि, आसुरिक कथाओं सुन रहे, तो भगवान तो बनो, जो करो, है ना। तो उदासीन कभी कभी होता है, कभी कभी कृष्ण कहते आपने कर्मों के लिए आप ही भोगो, मैं को क्यों है। तो कभी कभी पक्षपात भी होता है, कभी कभी पक्षपात की भावनाएं भी होती है भगवान में होती, कभी कभी भगवान धोखा देने के भी प्रयत्न करता है, सामान्य मनुष्य की तरह धोखे देने की प्रवृत्ति है ना। तो कृष्ण सबसे बड़े धोखेबाज है, ऐसे कहते हैं। ये देखो पांडवों की सहायता और देखो कौरवों को कैसे मार दिया। कृष्ण जहाँ खड़ा होगा ना तो भाई बड़ी विपत्ति है, इसीलिए तो महाभारत पढ़ो मत, इसको तो पढ़ो ही मत, इसको पढ़ो ही मत, एक तरफा चलता है। तो कभी कभी हमको ये भी सुनना पड़ता है कि कृष्ण तो एक तरफा करते, ये गुणावली भी उसके अंदर है, तरह तरह की गुण है, लेकिन उनमें से उनके सुंदर गुण है करुणा है। भगवान कृष्ण करुणा करते हैं, दया करते हैं, दीनबंधु है ना, सबों के ऊपर दया रखता है। तो मानो कि सिर्फ ऐसा कृष्ण हो जिसमें और कोई गुणावली था, है ना, पक्षपात की ना हो। भगवान कहते हैं ना, जो जैसा करेंगे वैसा, जो यथामा प्रपतन से काम तथा जैसे करोगे ऐसे, मेरे प्रति प्यार करोगे तो प्यार करूंगा, नहीं करोगे तो नहीं करूंगा, है ना। तो मानो कि ऐसा कृष्ण हमको नहीं चाहिए, है ना। ये कृष्ण आप ऐसा कोई रूप हो जो सिर्फ आपकी करुणा ही करुणा हो, करुणा का अलावा और कुछ ना हो, अब आप उसमें कुछ ना हो, बाकी कोई चीज, बाकी सब चीज भी आपके अच्छे हैं, वो ठीक है, किंतु वो सब नहीं चाहिए, वो सब नहीं चाहिए। ऐसा कोई रूप होगा कृष्ण, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो करुणा, सिर्फ भगवान की करुणा, कोई अवयव हो, कोई शरीर धारण कर सके, कोई मूर्तिमान हो सके, तो राधा रानी, वो राधा रानी है। दिवाली के समय, उत्सव के समय आपने मिश्री की बनी हुई गुड़िया गुड्डा दिखते हैं, उसके हाथ मिश्री में, पांव मिश्री में, आंखें मिश्री में, सीट मिश्री में बना, कहीं भी तोड़ो तो मिश्री को स्वाद है ना, होता है। ऐसे गुड्डी गुड़िया बना के भेजते हैं, मिश्री के बना होता है। तो मिश्री से बना हुआ सब कुछ है, करुणा से बना हुआ कृष्ण, वो देखो कार्य के साथ, है ना। करुणा 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 सनक सनक वर्णित, तो दूसरी बात कहती, करुणा की प्रति मूर्ति है, ये अवयव है। भगवान कृष्ण करुणा, सिर्फ करुणा लेके खड़े होंगे, तो वो राधा रानी, वो राधा रानी, राधा रानी। इसीलिए वृंदावन वासी जन सब राधे राधे कर। ये बहुत कम समय है और आयु बहुत ही कम है, और बिखरने के अब आपके पास पले बहुत कम है, तो भाई जड़े पकड़ते है ना। तो राधा रानी को पकड़, वो सब काम हो जाए। कृष्ण ही तो है वो, किंतु कृष्ण की करुणा, जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा होती है तो कौन ना चाहता है उसको पकड़, कौन ना उसके आश्रय ग्रहण, कौन ना चरणाश्रित हो जाए, है ना। तो राधा रानी के चरणाश्रित है, हम गौड़िया संप्रदाय के भक्तजन सब राधा रानी के चरणाश्रित है। और वो राधा तो स्वयं कृष्ण तो है, कृष्ण की करुणाओं की प्रति मूर्ति मांगती सब। आपने सब बातें कर सकते, सब देखो मेरी ये समस्या मेरी, ये समस्या मेरी है, मेरी आज्ञा जी क्या, राधा रानी पार लगाओ, सेवा प्रदान करो। आप कुछ बोल दोगे ना कृष्ण को, तो वो तो उन्होंने माना करने वाला है। आप कृष्ण को ही बोल रहे हो, कृष्ण को समझाने के, तो ये करुणाओं की प्रतिमूर्ति है राधा रानी। जब भी आप राधा रानी को देखोगे, दर्शन करेंगे, तो और किसी की नहीं है, ये कृष्ण की परकिया नहीं है, ना कृष्ण की सतिया है, कृष्ण ही है, कृष्ण ही है, कृष्ण ही है। कृष्ण की सबसे सुंदर गुणावलियों की मूर्ति बन सकती वो है उनकी करुणा, करुणा झलकती है राधा रानी। इसे भी है भगवान कृष्ण की जब कोई भक्ति करते हैं
तो राधा रानी कहते हैं कृष्ण देखो आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपके चरण आश्रित होना चाहते हैं, आप क्यों देखते नहीं हो, आप अनदेखा क्यों कर रहे हैं। कृष्ण बड़ी टेढ़े हैं, बहुत आसानी से प्राप्ति होने वाला नहीं है आपके सुनने वाला भी नहीं है, आप बिल्कुल रोते विलकते हैं, बिल्कुल विवश हो जाओ। और कृष्ण कहते हैं बड़ी आपने बोल दिया, मैं जो इतने करोड़ों जन्म तक तुम्हारे लिए खड़े रहे, आज थोड़ी सी रोने लगो और मैं आ जाऊं तुम्हारा सामने खड़ी हो जाऊं, ऐसे अभिलाषा रखते। हाँ भक्त तो रखते ही है भाई, हे कृष्ण कब दर्शन दोगे, कब मैं आपको प्राप्ति करूंगा, किस प्रकार होगी। तो भगवान कृष्ण इतनी सहजता से प्राप्ति तो होती नहीं, हम सब जानते हैं। ये तो राधा रानी की कृपा सचमुच सहजता, क्योंकि कृपा के अलावा और कुछ है नहीं ना, कोई मिलावटी है ही नहीं, कोई मिश्रण है ही नहीं इसमें, ये आपको इधर से खींचेगा उधर से खींचेंगे, आपको रोक देंगे ऐसे। इसलिए राधा रानियों की उपासना तथा राधा रानियों की सेवा तथा राधा रानियों की भावना व्यक्त करना हमने गौड़िया संप्रदाय के भक्त जनों की आधारभूत है। तो करुणाओं की प्रतिमूर्ति है, मूर्तिमान स्वरूपिणी है राधा। इसी बातों को इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनेकों श्लोकों में सुंदर वर्णन किए। तो आप आइए उस श्लोक को पढ़ते हैं और उनके आस्वादन इससे भी ऊपर है। मैंने आपको तो संक्षिप्त रूपों में वर्णन करके दिया है, राधा रानी स्वयं आपने को वर्णन कर रहे हैं और कविराज गोस्वामियों के लेखनों से आपने को प्रकाशित कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना। श्लोक को पढ़ लेते हैं, 2 2 4 4 5, ठीक है। राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देहधारी, अनन्य विलसिरस आस्वादन करी। दोनों एक ही आत्मा है, एक ही स्वरूप के विस्तार है, तो एक ही आत्मा होगी। धड़कने एक ही जैसा उठेंगे, भावना एक ही जैसा उठेगी, है ना। राधा रानी के मनों में कोई भावना है तो कृष्ण के हृदय में जग जाते हैं। कृष्ण की कोई इच्छा भावना है तो राधा रानी के मनों में जागृत हो जाता है। आपके सुनने में भावना किस प्रकार धड़कते हैं, है ना, किस प्रकार मनों में भावना जाती है। तो कुसुम सरोवर है, आप सब जानते हैं, परिक्रमा मार्ग में आते हैं और सबसे सुंदर जगहों में से, ब्रज में अनेकों सुंदर सुंदर जगह, सभी सुंदर है, उनमें से सबसे सुंदरतम जगह है कुसुम सरोवर। विशेष करके गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग, भक्तजन वहां से शुरू करते हैं, वहां समाप्त भी करते हैं और वहां पर विश्राम करते हैं। सरोवर के किनारे में बैठ के अपनी भावनाओं, है ना, अपने व्यक्त करते हैं। तो ये कुसुम सरोवर है, इसकी सुंदर लीला है, सब जानते हैं। अनेकों लीला है कुसुम सरोवर में, विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद में इसके भी सरोवरों के ऊपर इस गीत में अनेकों सुंदर सुंदर घटनाओं का वर्णन है, ठीक है। कुसुम सरोवर के उद्गम घटनाएं। तो यहाँ पर जब वन हुआ करता था, आज तो इतने वन नहीं है, कुसुम वृक्षों की वनराजी थी यहाँ पर चारों तरफ, सरोवर नहीं था। तो राधा कृष्ण और सखिया सब वहां पर आए और विशेष करके विशाखा ललिता आदि सब सखिया हैं और एक सुंदर फूलों की साजी लेके फूल चयन कर रहे थे, कुसुम फूलों की चयन कर रहे थे। करते 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 राधा कृष्ण एक साथ एक जगह में बैठे हैं, देख रहे हैं, तब सब सखिया फूल चयन कर रही हैं और आपकी परिहास कर रही है, एक दूसरे से हंस रही है, बातें कर रही है, बात तरह तरह की बात आलाप हो रही है और फूल भी चयन कर रही है, पुष्प चयन हो रही है। और सुंदर फूलों की साजी, मैंने जो जिसको टोकरी बोलते हो, अपनी टोकरी को सजाया हुआ उसमें वो फूल रख रही है। तो अब परिहास बातें कर रहे हैं, परिहास भी कर रहे हैं, कभी तो उछल कूद है ना गोपी जनों की, तो आप जानते हैं। तो करते करते क्या है, फूल बिखर गई, वो शादी से गिर गई, मिट्टी पे गिर पड़ी। तो इतने सारे कुसुम चारों तरफ बिखर गई। तो ये देख के राधा रानी कहती है भगवान कृष्ण से, तो देखो वो सारे फूल तो बिखर गए, है ना, वो सब बिखर गई, तो अब क्या होगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, इस फूलों को धो देते, जल से फिर दोबारा धो देंगे, तो फिर शादी में फिर रख देंगे, तो फिर काम में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो
तो भगवान ने उनको इकट्ठा किया, है ना, उठाए और कहते मैं जमुना जी में जाके और इसको धो के लाता, है ना, धो के लाता। राधा रानी कहते नहीं, जमुना जी तो बहुत दूर है, इतनी दूर, जाने आने में बहुत समय लगेगा। राधा रानी बोल नहीं रहे, राधा रानी सोच रहे नहीं, मनों में सोच रहे थे नहीं, क्योंकि इतने बहुत कम समय है कृष्ण के साथ मिलने की, और वो भी जाने आने में समय बीत जाएंगे तो फिर नहीं, है ना। तो राधा रानी जी मैं कैसे भी करके अपने प्राण वल्लभ को जाने नहीं दूंगा, तो रोकना है। तो बोलने के लिए प्रयास उन्होंने, बोले नहीं तो भगवान समझ गए, कृष्ण तो समझ गए। राधा रानी के मनों की जो भावनाएं होती है, हृदय में जो तरंगात होती है, वो कृष्ण के हृदय में भी जाती है, एक ही जैसे। और कृष्ण ने कुछ सोचे हैं तो राधा रानी, ये दोनों आत्मा की प्रदर्शन है, एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है, तो भावना ही एक ही जैसा होगी, तरंग एक ही जैसा होगी, उद्वेग एक ही जैसा होगी, है ना। तो उठे इसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर लीला है, अनेकों जो है आप लोगों ने सौभाग्यवान जनों ने श्रवण भी की है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की अद्भुत इसमें वर्णना का अवसर है, इस सब चीजों में एक आत्मा इस प्रकार है। तो भगवान समझ गए, भावना समझ के राधा रानी की, कहते नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा, जमुना जी जाके नहीं धोके जाता। तो राधा रानी की भावना समझ करके भगवान अपने बांसुरियों से मिट्टी को खोदने लगे, खोद के लिए गड्ढा बनाए और भगवान ने इच्छा की ना व्यक्त किए, तो जलों से भर गए। देखते देखते वो गड्ढे चारों तरफ परिव्यक्त होने लगे, पूर्व दिशाओं में, पश्चिम दिशाओं में, उत्तर दिशाओं में, दक्षिण दिशाओं में, चारों तरफ बढ़ के सरोवर के आकार धारण कर गए। उस सरोवरों में स्वच्छ जलों से भर गए। देखते देखते इतने सुंदर सरोवर हो गई, आंखें विस्फारित करके राधा रानी देखते रहे थे, उनके प्राण वल्लभों की कैसे अद्भुत सृष्टि है। तो फिर कृष्ण ने उससे फूलों को धोए उस सरोवर में, और फिर राधा रानी ने सोचे था ना इस फूलों की क्या होगा, तो राधा रानी की इच्छा की पूरा करने के लिए भगवान अपने कान बालों को सजाने लगे राधा रानी के, और फूल गूंथने लगे। ये दृश्य है आपकी। तो भगवान पीछे था, तो पीछे है, बाल टांगिल कर रही है, बेनी बना रही है और फूल गूंथने के प्रयास करते हैं। केश विन्यास में भगवान कृष्ण एकदम पक्का है, दक्ष है, बहुत दक्षता है। तो राधा रानी की मुख सामने है, भगवान पीछे है, तो राधा रानी तो मुख देखने में वंचित हो गई। तो राधा रानी सोच रही मैं इतने समय कैसे बिताऊं, कृष्ण को देखिए, कृष्ण तो पीछे है, वो तो अपने कामों में व्यस्त रहे, वो तो इस समय में बोलूं भी मेरे सामने नहीं आएंगे केश विन्यास को छोड़ के। तो राधा रानी ने सामने एक दर्पण रखी, तो दर्पण में भगवान कृष्ण की छवि प्रतिबिंबित हो गई। भगवान कृष्ण बिल्कुल तन्मय है राधा रानी की केस बनाने में, फूल गुथने में, कुसुम फूलों को गुथने में, और सुंदर केस करने में। और तन्मयता होती, जब कार्य में कोई तन्मय होता है व्यक्ति, तो वो बिल्कुल उनकी होश और आवाज, उसकी इंद्रिया, सब कुछ उसी में है, बाहर कुछ नहीं दिखती है। आंखें तो है, सब कुछ है, सामने कुछ है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तन्मयता। तो तन्मय कृष्ण की सुंदर श्रीमुख की प्रतिबिंबित आईना में पड़ी, तो राधा रानी वो देख रही, राधा रानी वो देखे। तो राधा रानी आपने प्राण वल्लभ को दर्शन करे, और कृष्ण अपने राधा रानी के केश रक्षा कर सरोवरों में कुसुम फूलों की से केसों की आपने सजाए हैं, और कुसुमों की वृक्ष राजी वनराजी थी इस जगह पे, इसलिए। और सरोवर भगवान आपने हाथों से बांसुरियों से खोद के बनाए, इसके नाम पड़ी कुसुम सरोवर, है ना। बहुत सुंदर सरोवर, बाद में राजा लोग ने घाट बनाए, आज भी इतनी सुंदर है, और सबसे सुंदर जगहों में से एक है जिसमें आपके हृदय सचमुच खुल जाता है। कुसुम सरोवर के बीच में आप किनारे में बैठ के आप माला देखेंगे। गुरुदेव के साथ हम लोगों ने अनेकों समय बिताया यहाँ पर, और एक बार तो हम लोगों ने रिट्रीट पर कुछ प्रोग्राम भी किए थे, और कभी भी इच्छा रहता है कि यहाँ पर रह के हम कभी भाई वो करेंगे,
जो व्यास पूजा की प्रोग्राम भी हो, एक बार उठी भी तो फिर बाद में हुआ नहीं किसी वजह से जो भी। तो ये है राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अनन्य बिल सुरस आस्वादन कर, है ना, ये आस्वादन होती है। आगे कबीरदास गोस्वामी कहते हैं, देखो ये जो भक्ति है तो भक्ति आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है। तो भगवान कृष्ण की अनेकों शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, हम तटस्थ शक्ति में आते हैं। तो अंतरंगा शक्ति की 3 विभाजन होती है, संदिनी, संबित और आह्लादिनी। तो संदिनी आप सब जानते हैं, भगवान की भगवत तत्व को हमेशा विराजमान रहते हैं। भगवान मत्स्य के रूप में आए, कूर्म के रूप में आए, बराह रूप में आए, भगवान कैसे भी होगा, तो उसमें उन्होंने अपने भगवत तत्व हमेशा विराजमान रहे। भागवत तत्व से छिन्न नहीं हो जाएंगे। ये संदिनी शक्ति की वही प्रकाश है। और भगवान हमेशा ही ज्ञानवान रहेंगे। किसी स्कूल कॉलेज में जाके, जैसे हम लोग अभी शरीर छोड़ देंगे, हम PhD भी हो जाएगी, अगले बार फिर पढ़ाई शुरू करें, और ये BCD जो भी भाषा में जिस भाषा सीखना है उसको हमको सीखनी पड़े। कृष्ण की कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, वो है सम्मित शक्ति की प्रभाव है ना, हमेशा चित्तमय रहे, सत चित्त और फिर आनंद। ये आनंद है आह्लादिनी शक्ति की, वही आह्लादिनी शक्ति है जो आनंद प्रदान करती है। तो इसी आह्लादिनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप ही ये राधा रानी है। आह्लादिनी कराई कृष्ण आनंद आस्वादन, आह्लादिनी तारा करे भक्ति रूप। भक्ति एक प्रभा है, आप जानते हैं। आप बनो की भक्ति की डेफिनेशन क्या करेंगे? प्रीतिपूर्वक सेवा, है ना। कि तभी भी भक्ति और क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति कहाँ? हृदय में रहती है, सिर पे रहता है, बालों पे रहता है, कंठ में रहता है, कहाँ रहता है? तो भक्ति मानो की भक्ति। तो भक्ति एक आदान प्रदान, आदान प्रदान। किस चीजों के आदान प्रदान है? आनंद के आदान प्रदान। सेवा द्वारा सेवानंद की प्राप्ति होती है, उसके आदान प्रदान भक्ति। तो ये आदान प्रदान जो पोषण है, जो पोषित करती है, राधा रानी करती है, आह्लादिनी शक्ति की, है ना। भक्तों की पोषण, भक्त, भगवान और भक्ति, ये तीनों दिव्य आध्यात्मिक जगत की है। किंतु हमारे बीच में क्या होता है, जब हम भक्ति करते हैं तब क्या है, हमें भौतिक शक्ति की और भक्ति है, नाम जपते हैं, बाकी सेवा करते, तो दिव्य जो आध्यात्मिक शक्ति की भी मिश्रण है। इसलिए हमारे मिश्रण होती है। जहाँ बिल्कुल मिश्रण नहीं है, एकदम 100% आध्यात्मिक शक्ति की प्रभा है, पोषण है, वो है जो शुद्ध भक्ति की बात आती है। तो आह्लादिनी शक्ति की, उनमें से आह्लादिनी शक्ति की प्रकाश है, और वो शुद्ध और 100% की भक्ति व भक्ति की प्रवाह है, व प्रभाव की मूर्ति मानता है राधा रानी। तो इसीलिए राधा रानी भक्तजनों की पोषित करता है, भक्ति की पोषण करने वाले भक्तजनों की जो भक्ति जो रक्षा करती है वो राधा रानी, उसको बढ़ाती है वो राधा रानी, है ना, बढ़ोतरी होती है वो राधा रानी की कृपा से। तो इसीलिए ना राधा रानी की कृपा की आपकी भक्ति के रास्ते पे प्रयोजन जरूरत है ना। आपकी रिकमेंडेशन करना, आपको बताना, कृष्ण देखो आप कृपा करो। किसी भक्तजन भी आपके ऊपर कृपा करेंगे तब भी राधा रानी की कृपा करेंगे, है ना। गुरुवर आचार्यों जनों की कृपा भी राधा रानी की कृपा द्वारा ही प्रतिपालित होती, प्रतिबिंबित होती, है ना। मानो कि भक्तों के साथ, भक्तों की कृपा से हम वंचित हो रहे, तो राधा रानी की कृपा से वंचित हो रहे, है ना। तो पोषण जो शक्ति है, पोषण जो तत्व है, वो राधा रानी के पास है, 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 ठीक है ना। तो हमारी भक्तजनों के लिए तो राधा रानी सर्वे सर्व है। इसलिए भक्तजन कहते हैं हम गौड़िया जन तो फिर राधा रानी की हैं, हम तो कृष्ण के है नहीं, किंतु कृष्ण की है नहीं। ऐसा जब बोलोगे तो राधा रानी कृष्ण है, तो ऐसा बोलने भी एक तरह से ठीक भी है और एक तरह से बेठीक भी है। ये तो राधा रानी के ही चरणाश्रित है, तो आप कृष्ण के ही तो चरणाश्रित है, और दूसरे किसी की चरणाश्रित थोड़ी है। तो इस प्रकार भी समझ सकते हैं। तो आगे फिर हम सब जानते हैं
जितने भी आनंद देने वाले हैं कृष्ण को, सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करने वाले हैं राधा। तो जैसे जैसे कृष्ण की जो निजी जन है, जितने भी लक्ष्मी आए, लक्ष्मी सहस्र, वो जितने महिषी है, जो रुक्मिणी, सत्यभामा आदि द्वारका में महिषी जन, और ब्रज में जितनी गोपियां है, ये सब राधा रानी की विस्तार है। इसमें से लक्ष्मी जी तो उनके अंश स्वरूपा है, आंशिक विस्तार है। जो महिषी जन है उनकी प्रतिबिंबित रूप है, और जो गोपिया जन है उनकी निजी विस्तार है ना। इसलिए ब्रज गोपी जनों की बात आती है, और जहां तक प्रेमों की बात आती है कृष्ण के लिए, तो वो सबसे सर्वोपरि है गोपी जनों की प्रेम, और उनमें से सबसे ज्यादा अधिक प्रेम है राधा रानी की है। ये सब बातें हमने श्लोक में सब श्रवण की है। ये सब श्लोक के माध्यम से कविराज गोस्वामी आगे वर्णन करते जा रहे थे। करते करते कहते हैं, जो एक श्लोक है आप याद कर लेना और याद हमेशा रखेंगे। जैसे एक श्लोक हमने गुरुदेव ने याद कराया, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अनन्य विलसे रस आस्वादन करी। एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत की श्लोक संख्या 68 है, और वो अध्याय 4 में है चैतन्य चरितामृत में। ये श्लोक आप कंठस्थ करके रखिए। जब भी आपने उच्चारण करेंगे तभी इसका मर्म को भी समझ में आएंगे, और जीवन के अनेकों दिन बीतने के बाद धीरे धीरे एक एक शब्दों की मर्म आपको समझ में आएंगे। वो है आह्लादिनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। आह्लादिनी सार प्रेम, आह्लादिनी शक्तियों की जो निर्यास है वो प्रेम। मानो कि हम कहते हैं ना, गुरुदेव ने आज्ञा दी कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना, तो मन में आता है ना कि कृष्ण प्रेम है क्या चीज, क्या विषय वस्तु। ये आह्लादिनी शक्ति की, आह्लादिनियों की सार है, निर्यास। आह्लादिनी सार प्रेम है, और प्रेम सार भाव, और समस्त प्रेमों के निर्यास को एकत्रित किया जाए तो वो भाव कहलाता है। भावेर परम काष्ठा, भावों की निर्यास है, और वो है महाभाव। महाभाव, तो ये महाभाव स्वरूप राधा रानी है। महाभाव स्वरूप राधा ठाकुर रानी, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुर रानी, सर्वगुण खरी कृष्ण कांता शिरम। ये महाभाव स्वरूप है। महाभाव प्रेम, प्रेमों की सार भाव, भावों की सार आपकी महाभाव। तो महाभावों की मूर्तिमान स्वरूप हमारे स्तर अभी साधन के स्तर है, साध्य है ना। हमने साधन में है, साधन वैदिक भक्ति में है और अगंगा भक्ति में, तो हम साधन करेंगे, फिर हमने भाव के स्तर में पहुंचेंगे, और फिर हमने प्रेम के स्तर में पहुंचेंगे, है ना। पहुंचेंगे तो जरूर एक दिन में, एक दिन, है ना। तो वो जो प्रेम होगी, और प्रेम की सार होगी भाव, वो भाव, और भावों की सार होगी महाभाव। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्णन भी अनेकों श्लोकों में वर्णन है, राधा तत्वों के ऊपर है। आपको याद रखिएगा श्लोक, कंठस्थ करके, और थोड़ी थोड़ी करके ना समझने के लिए प्रयत्न कीजिए। ये क्या बोल गए कविराज, यहाँ राधा रानी क्या बोल गई अपने बारे में, है ना। तो फिर जब भी राधा कृष्ण के सामने खड़े होकर आप प्रणाम करोगे, तो राधा रानी को आप खुद ही पूछिए इस श्लोक की क्या अर्थ है ना। मैं को आप थोड़ा सा समझा दीजिए तो, है ना। तो गुरुदेव की कृपा से और समस्त भक्त जनों की कृपा से और साधनों की प्रभाव से, है ना, तो क्या पता एक दिन ये श्लोक हमारे हृदय में जागृत हो ही जाएंगे, है ना। गुरुदेव ने हमको सिखा दिए थे, तो अभी हमको थोड़ा सा अटपटी नहीं लगता। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह, एक ही आत्मा है। समझ में थोड़ी थोड़ी तो आता है, इस प्रकार ये भी समझ में आ जाए। तो श्रीमती राधा रानी की जय। और आज राधा अष्टमी दिनों में हम पूरे दिन राधा रानी की दर्शन करें, उन्हीं में हमारी भावना हो, और हम मनन करें और अनेकों कथा श्रवण करें। विशेष करके जो जो लीलाएं अपने श्रवण की उसको स्मरण करने के प्रयत्न कीजिए, वो हमारे दिन बनेगी। कृष्ण धन्यवाद सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। गौतम
हरे कृष्ण प्रभु। हाँ धन्यवाद। आप सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी करके ऐड की राधा रानी को ऊपर। प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि गोपीजन है वो श्रीमती राधा रानी का निजी विस्तार है। पूर्ण विस्तार। और पूर्ण विस्तार। पूर्ण विस्तार माने कोई आपने को मन के मैं भाग करूं, आपने को विस्तार करूं तो थोड़ी चीजों को कर लिया, अंश विस्तार हुई। फिर मैं अपने को प्रतिबिंबित करती हूँ। दर्पण मेरा प्रतिबिंब है, मैं और दर्पण में प्रतिबिंबित एक ही चीज होता है, किंतु एक चीज होके भी अलग होती है तो प्रतिबिंबित। और एक होता पूर्ण, पूरा पूरा 100% विस्तार किया है ना। मेरे पास जो है उनको भी वही है। तो ये है, तो गोपीजन उनकी पूर्ण विस्तार है ना, ये है। और जो लक्ष्मी जी, उनके लक्ष्मी जी अंश विस्तार है और इनकी महिषी प्रतिबिंबित। हाँ आप प्रश्न बताइए। लक्ष्मी प्रभु जी ये है कि और बलराम जी जो है सेवक भगवान है, वो भगवान का जैसे विस्तार है। तो जो बलराम जी की गोपी का वर्णन आता है और भगवान सेवक भगवान है, भगवान की सेवा के लिए आए हैं, तो वो कौन है? जैसे यमुना मैया को उन्होंने हल से खींचा क्योंकि वो उनकी सेवा में नहीं आ रही थी, और जबकि कालिंदी के रूप में वो तो भगवान की रानी है, पटरानी भी है। तो वो कौन है गोपियां जो बलराम जी की गोपियां हैं? बलराम जी की जो गोपियां हैं वो भी बलराम जी, आप जानते हैं आध्यात्मिक जगत में जितने भी विस्तार होती है ना, जो भी बाकी सब चीजों की जरूरत पड़ती है सबों को विस्तार बलराम जी करते हैं। और हम जीव भी बलराम जी से उत्पन्न होती, कारण देख से विष्णु से जीवों की उत्पत्ति जो विभिन्न अंश कहलाते हैं वो भी बलराम जी से उत्पत्ति होती है। तो बलराम जी आपने लीला आस्वादन करने के लिए, अपनी लीला विन्यास करने आपने कोई विस्तार करा, तो बलराम जी के गोपीजन बलराम जी द्वारा ही उद्भूत है, बलराम जी की द्वारा विस्तार है, बलराम जी की विस्तार है उनकी वो जो गोपी है जिनके साथ उन्होंने लीला विन्यास। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन होता कि जैसे नारद मुनि ने वृषभानु जिसके महल में राधा रानी का जब दर्शन किया तो उन्हें राधा रानी ने दर्शन दिया, जैसे पद्म पुराण में वर्णन है। फिर उनको वो एकदम मतलब विस्मित हो गए थे, तो उनको फिर कुसुम सरोवर आने के लिए क्यों बोला था वो उन्होंने, ललिता सखी ने पकड़ तो? उतने सारे लीला मेरे को नहीं याद, तुमको पता भी नहीं है, आपको पता हो, किसी को पता होगा तो बताइए। राधा कृष्ण की लीलाओं अद्भुत गुण है और अनेकों कारण है उसके पीछे। ये मेरे को पर्टिकुलर पता नहीं, किसी को पता है इस प्रश्न के उत्तर तो बता सकते, कोई जानते होंगे तो उत्तर दीजिए, मत दीजिए कोई, और नहीं तो अब मैं आपको फिर पढ़ूंगा किसी जगह में, पता करूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। ये इसलिए बोला, जैसा मैंने सुना है कि नारद मुनि चाह रहे थे कि वो उसमें महाराष्ट्र में भाग लेना चाह रहे थे, तो ललिता सखी ने बोला कि तुम कुसुम सरोवर में स्नान करके आओ, फिर तुम नारदीय गोपी बन जाओगे। और जब उन्होंने उसमें स्नान किया तो वो उनका रूप गोपी का आया निकल के और वो नारदीय गोपी बन गए, तो इसलिए फिर उन्होंने उसमें भाग लिया, इसलिए उनको बोला था वहां जाने के लिए। ये मुझे पता है, अगर कोई गलती हो तो प्रभु जी मैं माफी चाहती हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये उत्तर है आपके माता जी प्रश्न। धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है, जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि बलराम जयंती जैसे हम लोग ने सेलिब्रेट किए थे, तो हम लोग ने 12 बजे के बाद एकादशी प्रसाद लिया था, मतलब फुल डे हो जाता है, लेकिन राधाष्टमी के दिन हम लोग 12 बजे के बाद अन्न प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो वो पूछा कि फिर हाफ डे फास्ट क्यों? राधा जी तो काफी इम्पोर्टेंट है कृष्ण के लिए, जैसा अभी आपने वर्णन किया था, तो हाफ डे फास्ट किस लिए? तो क्या मैं जवाब दूं उनको, इस पर मुझे बताएं। हरे कृष्ण। राधा रानी करुणा मई है, आपको फास्टिंग रखना नहीं चाहते, इतना तप मत करो,
है ना, तपस्या से बचाना चाहता है। तो हाफ डे फास्टिंग की आपको चाहा तो फुल डे फास्टिंग कर लो, आपकी भाई करना है फास्टिंग तो करो फुल डे, शाम के समय संध्या के समय प्रसाद पाओ। किंतु राधा रानी चाहते हैं मेरी प्रकट है, मैं करुणा के साथ प्रकट हूँ, मैं करुणा की प्रतिमूर्ति हूँ, तो मेरी उत्सव मनाने के लिए लोगों के प्रति मैं तरसता हूँ, मैं कृपा दिखाना चाहता हूँ। तो आधा दिन फास्टिंग रहना सहज है, सरल है, सर्वोत्तम है, और इसके बाद फीस्ट मिले, उत्सव मनाया जाए और कोई रोक टोक नहीं। तो राधा रानी की कृपा है, राधा रानी है भाई, कुछ तो विशेष होनी चाहिए ना। वो क्यों बाधा है, कृष्ण ये नहीं करो वो नहीं करो वो नहीं करो, कृष्ण के साथ राधा रानी कृपाओं की प्रकाश में। तो ये उत्तर हो सकता है, एक है। और क्या उत्तर हो सकता है, और क्या उत्तर हो सकता है, साधारण तो हम ये कृष्ण है तो विष्णु है, तो उनके आविर्भाव दिवस में और बाकी प्रकट में वो सब हमने जो जिस समय प्रकट हुए उस समय तक हमने फास्टिंग रखते हैं, है ना। राधा रानी की प्रकट विश्वभानु महाराज को राधा रानी जमुना जी में प्राप्ति हुई थी, स्नान करते समय गए थे ना, और प्राप्ति हुई तो दोपहर के समय तक प्राप्ति हो गई, है ना। तो इस तरह से आप देखते हो तो उस समय मनाते। महाप्रभु शाम के समय प्रकट हुए तो शाम तक फास्टिंग रखते हैं, उसके बाद फीस्ट मनाते हैं, है ना। तो ये भी एक कारण होता है, ये भी एक कारण होते हैं। और क्या कारण हो सकता है, और किसी को और कोई पता है तो बताइए, किसी को और कुछ पता है। जो राधा रानी के आधा दिन में तो उन्होंने आविर्भाव हुई तो आधा फास्टिंग हो, जिस समय तो वहां तक फास्टिंग, उसके बाद हमने पूरे फीस्ट मनाए, है ना। भाई रोक टोक क्यों है, पूरे उल्लास और स्फूर्ति आनंद के साथ मनाए, है ना। तो ये राधा रानी की कृपा है, राधा रानी कृपा करती है, तो किया उन्होंने। राधा रानी कृपा की मूर्ति है, कृपा ही करती है। तो ये उत्तर हो सकते हैं। और किसी को पता है तो इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हो प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, राधा रानी भक्त के रूप में आई हैं, तो वो भक्तों का भी हम आविर्भाव दिवस जब होता है तो हम 12 बजे तक ही फास्ट करते हैं, तो ये भी हो सकता है क्या? ये भी कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। भक्त जनों की पोषण करती है, तो भक्त जनों की पोषण करती है, तो भक्तों में से सर्वोपरि है ना भक्ति है। तो इस तरह से आप कहते हो जो है तो कृष्ण स्वयं है, किंतु ये हो के भी वो भक्त की जगह ग्रहण कर रही है। तो इस हिसाब से भी आप सोच सकते हो हमारे जैसे ही है, मैंने इस तरह से है, हम लोगों की टोलियों में सर्वोपरि है, उसके बाद हो सकता है। ऐसे करके भावना रख सकते हैं, ऐसे करके आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रणाम। मेरा एक और प्रश्न था। जी बताइए। राधा रानी और कृष्ण जो है वो किशोरा अवस्था में ही हम लोग पूछते हैं, किशोरा रूप में। तो लेकिन हम लोग जब भी जयकार लगाते हैं तो श्रीमती राधा रानी की जय, तो श्रीमती तो जनरली विवाहित महिलाओं के लिए लगता है ना। तो यहाँ पे बस यही मेरा एक छोटा सा डाउट है कि श्रीमती क्यों लगाते हैं, जबकि हम लोग किशोरावस्था में पूजा करते हैं या वंदन करते हैं। थोड़ा सा प्लीज बताएं। हरे कृष्ण। कोई भी जो भी आप वंदन करो, किंतु श्रीमती राधा रानी तो विवाहिता पत्नी है कृष्ण की, और ये सदियों के लिए उनकी पत्नी है। भगवान की जो ये लीला है, आपने खुद ही गोलोक को भी खुद लेके आए, आपने निजी लोगों को ले आए। तो परकिया सखियों के बाद आएंगे, इसके ऊपर प्रश्न होता है। तो परकिया कुछ है नहीं, ये सब उनकी सखिया ही है, सब कृष्ण की है। कृष्ण आपने के साथ ही लीला करते हैं, एरे गहरे लोगों के साथ नहीं करेंगे, हमारे आपके जैसे लोग करेंगे। हाँ, भक्ति करते करते भक्ति की पोषण हो जाए, पोषित हो जाए, राधा रानी कृपा कर दे तो भक्त जनों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण। तो भगवान अपने धाम लेके अपने निजी जन लेके आए और अपने जनों के साथ ही यहाँ पर लीला की। तो किशोर किशोरी रूप में हम वृंदावन की लीलाओं को देखते हैं, है ना। भगवान किशोर रूप में थे और किशोरी रूप में राधा रानी है, किंतु राधा रानी तो विवाहित है, राधा रानी तो उन्हीं की है ना। राधा रानी सिर्फ कृष्ण की है और वो कृष्ण ही है, कृष्ण की है नहीं, कृष्ण ही है वो, है ना। तो आपने श्रीमती भी कहो, जो विवाहिता बोल के उनको सम्मान देने के आपको अच्छा लगता है तो करो,
दो जी, है ना। तो इस प्रकार भी आप बोल सकते हो। और किशोर किशोरी के रूप में भी है, और थोड़ी सी और लीला गुह्य भी है। तो अनेकों तरह से लीला होती है, किंतु ये उनकी निजी जन और आप नहीं है। और हर चीजों को भगवान कृष्ण ने अपने गोलोक में लेके आए और इस भौम वृंदावन में स्थापन किए। जहाँ तक जमुना जी हो, गोवर्धन पर्वत हो, कुंज आदि हो, गलिया हो, सरोवर आदि हो, सब कुछ है। ब्रज में अनेकों चीज है ना, आप देखोगे परिक्रमा में लगाते समय अनेक जगह है सुंदर सुंदर। भगवान कृष्ण सब चीज अपने गोलोक से उठा के यहाँ पर स्थापन किए थे। तो भौम वृंदावन गोलोक वृंदावन की भूमि में स्थापित जगह है, भूमि में स्थापित जगह है। तो लीला भी वहाँ की लीला यहाँ पर संपादित हो। तो किशोर किशोरी लीला सबसे सुंदर है और आस्वादनीय है और गुह्य भी है। किंतु श्रीमती राधा रानी की जय करके सम्मान देते हैं। राधा रानी कृष्ण की है, कृष्ण की विवाहिता। लोगों के मन में प्रश्न है कि तो विवाहिता नहीं, दूसरी की स्त्री है, तो वो भावना भी ना रही, वो भावनाओं भी परिपूर्णता हो, उसके लिए भी जयकार होती है। आपकी जय जयकार हो श्रीमती राधा रानी, आप ही की जयकार। ऐसा करके भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है माता जी, मैंने हो सका आपके प्रश्न को उत्तर दिया। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही कि अभिषेक के बजे किया जाए राधा रानी का, और जैसे अरबी का भोग लगता है। हाँ जी, हाँ जी। अभिषेक 12 बजे शुरू हो जाता है ना, 11 बजे कोई मंदिर में तो 11 बजे शुरू कर दीजिए आप। अच्छा, 12 है ना, 11 बजे शुरू कर देते हैं, 12 बजे तक पूरी करते हैं, 12 साढ़े 12 तक भोग लग जाते हैं, 12:30 1 बजे तक प्रसाद स्टार्ट हो जाता है। तो भोग में आप अपने अरबी बनती है तो सब लगाओ, जो बनाओ सब लगाओ। हाँ, अरबी तो सबसे नहीं, भोग में अरबी बनती है तो फलाहार में अरबी कोई खा लेते हैं। अच्छा, सेव अरबी की सब्जी, अरबी सेव अरबी ये है ना, खूब बनती है, बहुत अच्छी तरह से बनती है सेव अरबी की। कोई आलू मिक्स करके भी बनाते हैं ना, नहीं, जैसे अरबी की सब्जी बनाई तो उसे कोई फलाहार खा लेते हैं, अन्न प्रसाद देते हैं या फलाहार प्रसाद देते हैं, काशी प्रसाद। नहीं, बाकी सब भी दो, बाकी भी तो बनाओगे आप। अन्न बनाओ, अपने सब कुछ बनाओ, जैसे आप भोजन बनाते हो। आप थोड़ी दाल बना लिया और पी लिया खा लिया बस हो गया, आप बाकी भी चीज तो बनाओगे ना। हाँ जी, तो पूरे सब्जी वगैरह, पूरे सब्जी, पूरे फल, पूरे मिठाई, पूरे अपने पायस आदि, अपने सब कुछ बनाओ, सब कुछ बनाओ। हम खा सकते हैं, बना के लगाओ। हाँ, हम खा सकते हैं। थोड़ी आपके, हाँ, पूरे आप सब कुछ फीस्ट 56 भोग बनाओ, 108 बना के दो, जितना आपके सामर्थ्य करके दो। सेव अरबी मत दो। किसने बोला था आपको सेव अरबी खिलाओ राधा रानी को? अरबी कहना राधा रानी को पसंद है, अरबी पसंद है। हाँ, अरबी पसंद है। बाकी भी पसंद है, सब पसंद है, सब अच्छा सब्जियां पसंद है, सब कुछ पसंद है, क्यों है ना। बाकी बाकी बन ठीक है। हरे कृष्ण। तो उस प्रसाद को हम खा सकते हैं? हाँ, जब आप कैसे रोज भोग लगाते हो ना भगवान को, फिर आपने करके खाते हो ना, ऐसे ही प्रोसेस आज। हाँ जी, अलग थोड़ी कर। अच्छा, ये कहना क्या फलाहार खाते हैं, अन्न नहीं खाते? नहीं, अन्न खाते हैं। आज आपके एकादशी व्रत नहीं करनी, एकादशी की आप प्रसाद नहीं हो, फुल प्रसाद। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। क्या प्रभु जी ये अष्टमी का जो व्रत है ये निर्जला भी रखा जाता है, तो उसके पारण की विधि क्या है, ये प्लीज बताइए। आपको रखना है प्रभु जी, अगर आप कृपा करें तो, गुरु महाराज कृपा करें तो। आपको क्यों कृपा करना? आपको आपने तो हाफ डे फास्टिंग रखो, खूब भोग लगाओ और खूब कीर्तन करो, खूब नाचो गाओ और प्रसाद पाओ, और उसके बाद खूब पढ़ाई करो और खूब कथा सुनो राधा रानी की। ठीक है प्रभु। राधा कृष्ण की जितनी लीला वो करो, अब आपको और बाकी तपस्या करने की जरूरत है। ठीक है ना? ठीक है, वो करो। ठीक है। चरितमृत में बुक है, वो निकाल के पढ़ो, वो पढ़ो। राधा रानी के ऊपर जो भी बुक्स है आपके बहुत सुंदर सुंदर की आपको जहाँ मिले उसकी पढ़ो, राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर पढ़ो, राधा रानी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करो। चैतन्य चरितमृत का कौन सा वॉल्यूम पढ़ना है, प्लीज बताएंगे? आदि लीला 4th चैप्टर, आदि लीला 4th चैप्टर पढ़िएगा। ओके
हरे फोर्थ कृष्णा चैप्टर पूरा आपको 1 महीना लगेंगे। आज आपने थोड़ा शुरू करो, आप थोड़ा शुरू कर लेंगे ना जितना प्रभु जी, भी- जितना आज पढ़ा जाएगा उतना पढ़ लेंगे, बाकी रेगुलर पढ़ते रहेंगे। आदि लीला फोर्थ चैप्टर, आदि लीला फोर्थ चैप्टर, ठीक है जी पढ़िए। प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी तरानी का मतलब वो हरे हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, मैं सुन पा रहा हूँ अक्सर, तो बताइए। हाँ प्रभु जी, राधा रानी कृष्ण के लिए आई थी, तो उनका केवल कृष्ण से विवाह हुआ था, मतलब सांसारिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से? आध्यात्मिक रूप में उनके विवाह भगवान कृष्ण से हुई, जो ब्रह्मा जी ने विवाह की, वो तो आप जानते हैं। जहाँ संसार में है परकीय रसों की विनाश करने के लिए उन्होंने राधा रानी की जावट में विवाह हुई, उसके ससुराल हम जानते हैं। किंतु उसके पीछे भी, उस लीलाओं के पीछे ये सब लोग, ये सब भगवान के निजी जन हैं, भगवान की अपनी विस्तार है। अभिमन्यु हो भी है, जटिला कुटिला, ये सब पात्र, ये सब नाटक जो है, ये जो लीला है, लीला अपने निजी जनों के साथ है, किंतु परकीय रसों में उल्लास है। ये चैतन्य चरितामृत के 4th चैप्टर, आप बाकी श्लोक आगे पढ़ने शुरू करोगे ना, ये परकीय रस सिर्फ ब्रज में है, और ब्रज में सिर्फ गोलोक में है, गोलोक की विषय वस्तु है। उस परकीय रसों में उल्लास है, आनंद है। ये आध्यात्मिक जगत के परकीय रस भौतिक संसार में विकृत रूप है, वो अग्रहणीय नहीं है ना, विकृत है। परकीय की जो रस है इस भौतिक संसार में, लोग क्या करता है, जो आध्यात्मिक विषय वस्तु तो धरती पे ले आते हैं, धरती के विषय वस्तु आध्यात्मिक जगत में आरोपित कर देता है, उसलिए विडम्बन हो जाता है। तो जब आपकी प्रश्न में सांसारिक रूपों में, वो सांसारिक रूप में वो आध्यात्मिक रूपी भी है। भगवान अपने मानो की राधा रानी की विवाह अभिमन्यु से हुई, जटिला कुटिला जावट में हुई, आध्यात्मिक लोक की आध्यात्मिक की प्रभाव है, वहाँ कोई सांसारिक नहीं था। ब्रज के एक भी घटनाएं सांसारिक नहीं है, एक भी भौतिक लीला नहीं, सारी आध्यात्मिक लीला। तो उसी प्रेक्षापट में उसको समझने की प्रयास करो। आप आपने भौतिक लीलाओं के साथ उसके आरोपित कर दोगे तो फिर द्वंद खड़ी हो जाएगी, ये तो परकीय हो गया, ये तो दूसरी की स्त्री हो गया, कोई दूसरी की नहीं है, सब कृष्ण की है, सब लोग। ब्रज कृष्ण की है, जगह उनकी है, सर्वे सर्वा कृष्ण की है, सर्वोपरि है ना। तो इस प्रकार आपको समझना। आप मानो कि आध्यात्मिक रूप में विवाह सिर्फ भांडीर वन में हुई, सांसारिक जावट में विवाह सांसारिक रूप में नहीं, संसार के रूप से नहीं है, वो भी आध्यात्मिक है, वो दोनों ही विवाह आध्यात्मिक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न कर सकते हो? प्रभु जी, जैसे अभी आपकी क्लास सुनी और समझ आया कि राधा रानी बहुत ही सरल है, करुणामयी है, तो प्रभु जी जस्ट मतलब उनकी मैं थोड़ी सी लीलाएं और पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती हैं, बट कहीं भी मुझे मिलती नहीं है पढ़ने के लिए ज्यादा उनके बारे में। और चैतन्य चरितामृत मैंने शुरू की थी, बट बहुत ज्यादा मोटी है, तो मैं इतना समय नहीं दे पाई। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए और खुद से उनको और जानने के लिए कोई ऐसी किताब जिसमें मैं राधा रानी के बारे में और पढ़ सकूं और गहराई से उन्हें जान सकूं, क्या कोई ऐसी पुस्तक आप मुझे बता देंगे प्रभु? ठीक है, आप तो सिर्फ 4th चैप्टर पढ़िए, चैतन्य चरितामृत, ठीक है, 4th चैप्टर चैतन्य चरितामृत के 4th चैप्टर, आदि लीला, ठीक है, आदि लीला की 4th चैप्टर आप पढ़ो। वो जब पूरा हो जाएगी तब फिर भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के ना बुक है राधा रानी के ऊपर, है ना, राधा रानी, श्री राधा रानी लीला महिमा, श्रीमती राधा रानी लीला महिमा, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज हमारे इस्कॉन में मिलते हैं, तो हिंदी में भी मिलते होंगे। आप जब मायापुर जाएंगे या इस्कॉन के कभी जगह जाएंगे पूरी जगह में, तो ये बुक आपको मिल जाएगी। इसमें राधा रानी राधा कृष्ण की लीलाओं बहुत सहज भाषा में लिखी है, वह पढ़ सकते हैं, ठीक है। श्रीमती राधा रानी की लीला महिमा, भक्ति पुरुषोत्तम, ठीक है। और हमारे गुरु महाराज जी तो राधा रानी के ऊपर लिखते हैं,
तो वो भी हमको प्राप्ति हो जाएंगे। आप थोड़ी दिन और रुक जाइएगा तो प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा भी एक प्रश्न था, ये जैसे अगर मेरे घर में तस्वीर है राधा रानी की, वो तो है नहीं मूर्ति, तो राधा रानी की तस्वीर पे भोग लगा सकते हैं? हाँ हाँ, तस्वीर भी मूर्ति बना होता है, भगवान होते हैं, तो तस्वीर में भी भोग लगा है। तस्वीर भगवान ही होते हैं। मूर्ति क्या कितने 7 प्रकार के होते हैं, जैसे धातु की मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्ति होती है, विग्रह होते हैं। जैसे भगवान छवि में फोटो में आ जाते हैं, उसमें भोग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, गोविंद लीला की क्लास शुरू करेंगे आप? भगवान से प्रार्थना कीजिए, राधा रानी की कृपा हो जाएगी तो गोविंद लीला की क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी ये प्रश्न बहुत बार आता है कि आधा दिन का उपवास क्यों होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर